हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, वेलकम टू हीलिंग लाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज मैं लेकर के आई हूँ रिलेशनशिप रीडिंग और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या एक्शंस लेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही आप अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है और आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति के क्या विचार हैं, इनके क्या क्या थॉट्स हैं और ये क्या एक्शंस लेंगे, आज की ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो रीडिंग लंबी होने वाली है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्लेस किए हैं और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कार्ड्स भी प्लेसमेंट्स अलग होंगे कार्ड्स के लिए। ठीक है। सो रीडिंग लंबी है, थोड़ा सा टाइम लेकर के इस रीडिंग को देखें और प्लीज़ पूरी रीडिंग देखें। इनकम्प्लीट रीडिंग देखना या स्किप कर देना सो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और हर कार्ड की मीनिंग अलग है, हर कार्ड का प्लेसमेंट अलग है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ डिफरेंट रीडिंग। ओके। एंड जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, चाहे आपके कोई लव इंटरेस्ट है। ब्यूटीफुल। और शफलिंग के तुरंत ही हमें मिला है 2 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये एंड आई होप कि रीडिंग भी इतनी ही खूबसूरत हो। सो आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के। ठीक है। सेकंड डेक से हम पूछेंगे क्या एक्शंस लेंगे वो। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो है आपके और आपके पर्सन के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में। ओके। सो दैट इज कार्ड नंबर 1। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने सेकंड नंबर का रखा है। क्लैरिफिकेशन कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखें, क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्लैरिफाई करें। ओके। सो क्लैरिफिकेशन फॉर कार्ड नंबर 1। ओके। थोड़ा सा इसे थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप के अंदर व्हाट इज हिडन, व्हाट इज हिडन। आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक व्यक्ति, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, जो बहुत सारे लोगों के साथ में डील कर रहा हो, उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास में या आपके पर्सन के पास में। आपके पर्सन मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली आपके पर्सन मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके। शफलिंग होने नहीं देते, कार्ड्स तुरंत ही बाहर पॉप आउट होना शुरू कर देते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज कि आपके और आपके पर्सन में व्हाट इज हिडन बिटवीन द टू ऑफ यू, व्हाट इज हिडन। ओके। आपके सामने क्या है, वो क्या है जो आपके सामने है, आपको दिखाया जा रहा है या आपके सामने है, वो क्या है। दैट इज आवर कार्ड नंबर 4। वो फीलिंग्स हो सकती हैं, वो उनके इमोशंस हो सकते हैं या आपके इमोशंस हो सकते हैं। क्या हुआ है इस रिलेशनशिप में, पास्ट में क्या हुआ है, क्या थॉट्स थे आपके, क्या थॉट्स थे आपके पर्सन के। सो क्या हुआ है इस रिलेशनशिप में पास्ट में। ओके। व्हाट वी हैव इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ओके। सो दैट इज व्हाट वी हैव।
आपके जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है इस रिलेशनशिप में। 3 of Pentacles. Okay, just want to shuffle it slow. आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं इस रिलेशनशिप में। आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं। एंड आउटकम जो नेक्स्ट 15 डेज हैं। सो डजेंट मैटर, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तब से यू कैन काउंट 15 डेज। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज क्या आउटकम है आपका, आपके पर्सन का, उनकी फीलिंग्स का, आपकी फीलिंग्स का, एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स, तो आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में इश्यू क्या है। ओके, सो वी हैव हियर 5 of Cups का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है रिलेशनशिप के अंदर। सो मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दे रहा है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बनाने के ऊपर लगा हुआ है, बिल्ड करने में लगा हुआ है, ग्रो करने में लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव नहीं है। एक व्यक्ति पॉजिटिव है, एक व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं आपके पर्सन की। सो मुझे लग रहा है इन कार्ड को देख करके, सो फर्स्ट कार्ड ही है जो भी हमारे सामने आया है, कि समवेयर जब ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा, फ्रूटफुल, चार्मिंग, ग्रोइंग जब ये हो रहा था रिलेशनशिप, तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दे रहा था और एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं दे रहा था। आपके पर्सन अभी इस वक्त उनके सामने जो चीज़ें हैं वो नहीं देख करके, जो उनके पास में नहीं है वो देख रहे हैं। ओके, देखिए ये व्यक्ति के सामने यहाँ पर कप्स गिरे हुए हैं, 3 कप्स जो गिरे हुए हैं, और उनके पीछे देयर आर 2 कप्स। यानी रिलेशनशिप के अंदर जब रिलेशनशिप ग्रो कर रहा था, रिलेशनशिप था, अभी भी है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस की तरफ से उनकी पीठ है हैप्पीनेस की तरफ, और उनका जो गिर गया है यहाँ से, जो 3 कप्स जो गिर गए हैं उसके ऊपर ध्यान है। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप के अंदर जो खूबसूरती है, रिलेशनशिप के अंदर जो ब्यूटी है, उसको न देख करके जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ डैमेज हो गई है, ये ध्यान है आपके पर्सन का। ओके, सो देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या हमारे पास में कार्ड आया है। क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास में आया है 4 of Swords का कार्ड। अब क्या है, कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एट अ डिस्टेंस में आकर के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिलेशनशिप को नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं या कुछ ब्रेक ले लिया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, कुछ डिस्टेंस में आकर के आप दोनों के बीच में जैसे बोलते ना कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो क्या हिडन है आपसे। ओके, क्या हिडन है, और हिडन में हमारे पास में आया है द डेविल। तो बहुत कुछ यहाँ पर हिडन होने के चांसेस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन प्लीज़ कोशिश करें पता लगाने के लिए, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्टेड लग रहे हैं। यहाँ पर अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं कि विच इज़ नॉट हेल्दी इन अ रिलेशनशिप। ऐसी सिचुएशंस हैं। कोई लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड दे नीड फिजिकली डिफरेंट पार्टनर्स, यू नो। सो ऐसी भी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव आपके पर्सन हो सकते हैं,
आपके चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं। आपके ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है आपके पर्सन की जो थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं हम, उनकी एनर्जीज और उनके विचारों के बारे में सोच रहे हैं, तो मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन मोर देन वन पार्टनर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। फिर अब हमने क्वेश्चन किया है कि वो क्या है जो आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है या आपके सामने है, व्हाट इज इट दैट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, और इन कार्ड्स को देख करके लग रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस रखते हैं, आपको बताते हैं या आपको ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप में मैं बैलेंस लेकर आना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल। जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर रिलेटेड एंड ज़ोडिएक साइन सारे देख सकते हैं, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं आप। जब भी कुछ कंप्लेन करते हैं या आप उनसे कुछ कहेंगे तो आइदर वो क्वाइट मोड में चले जाएंगे, या आइदर वो आपको आपकी बुराइयां बताएंगे या आपकी कमियां बताएंगे कि आपसे ये कमी है, आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ मुझे चाहिए थी और तुम नहीं दे पा रहे हो। ओके, आपसे ये भी कहेंगे, आपसे कुछ ऐसी चीज़ें भी वो मांग रहे होंगे या आपसे कुछ कहा होगा कि ये मुझे चाहिए, तुम मुझे दे नहीं रही हो या तुम मुझे दे नहीं रहे हो। एंड वन ऑफ देम इज द डेविल, वन ऑफ देम इज द डेविल। प्रोबेबली आपको अपनी मर्जी के अगेंस्ट, उनके साथ में फिजिकली भी उन्होंने कहा होगा एक्टिव होने के लिए। फॉर सम ऑफ यू दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, वो कोशिश करके वो ये दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ या मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए। लेकिन रियलिटी में ये है जिसको बोलते हैं ना मैनिपुलेटिव पर्सन, जो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को, यानी आपके ट्रिगर्स, आपको ट्रिगर करते हैं, आपके बटन्स दबाते हैं, आपको ये कहते हैं वो कहते हैं, ताकि आप उनके तरफ पपेट जिसको बोलते हैं, कठपुतली का काम करें, आपको कठपुतली बना करके वो नचाएं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर वेरी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू नाउ वी हैव कि पुराना आपके जो पास्ट में क्या एनर्जीज थी, पास्ट में क्या था आपके रिलेशनशिप में। ओके ओके, पेनफुल रिलेशनशिप। टू ऑफ कप का कार्ड आया है, लेकिन टू ऑफ कप का कार्ड नॉर्मली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, वन ऑफ द बेस्ट मैं कह रही हूँ। रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ अलग थी रिलेशनशिप के अंदर। जब ये रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ तब रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस आपने अलग की थी, आपके पर्सन ने अलग की थी। प्रोबेबली मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर ये बात, लेकिन फॉर सम ऑफ यू मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप एक फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए बनाया है। सम ऑफ यू, ओके, नॉट ऑल ऑफ यू। और वो प्यार से बिल्डअप किया था रिलेशनशिप की, बहुत प्यार है, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, एंड देन दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। ओके, और जब वो उन्हें नहीं मिलता है, आपकी मर्जी के अगेंस्ट वो बात होती है, अगर आपको पसंद नहीं है, आप इस तरीके के रिलेशनशिप अभी नहीं चाहते, तो वो अफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग वेरी क्लियर। ओके, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इन फ्यूचर? जस्टिस का कार्ड आया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे फ्यूचर में? आपको जस्टिस चाहिए, यू आर आस्किंग, यू आर सीकिंग जस्टिस, कि जो इक्वल रिलेशनशिप हमारा नहीं रहा, जिस तरीके की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, वो रिलेशनशिप अब उस जोन में नहीं है, उस पैटर्न में नहीं है। आप अब इस रिलेशनशिप से खुद से आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको वो मिले, आपको न्याय मिले। जो एनर्जीज आपने दी थी, जो टाइम जो आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया, सारे अपने आप को निचोड़ दिया इस रिलेशनशिप के अंदर, तो आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर भी आपको उसी तरीके की जस्टिस दे, वो भी आपको इक्वली सपोर्ट करे, इक्वली लव करे, आपको भी इक्वली आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम कंपैटिबल बन जाए। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, दिस इज व्हाट यू वांट इन फ्यूचर।
ओके, अब हम पूछ रहे हैं कि आपकी खुद की जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो रिलेशनशिप के अंदर। तो रिलेशनशिप में समवेयर आइदर आपके माइंड में ये बात डाल दी गई है या आपके माइंड में ये बात हावी होती गई है स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आपके पर्सन ने आपको जिसको हम बोलते हैं ना कि आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, झटका मार देना, उसको किस तरीके से मैं समझाऊं, यानी कि आपकी वैल्यू कम करना। आप जब उनके पास जाते थे तो वो आपको झटक देते थे। ये मुझे एनर्जी एग्जैक्टली जो मुझे ये कहना है कि आप जब उनके पास जाते हो, जब आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो वो आपको झटक देते थे। तो ये रिलेशनशिप में आपको इतनी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इतनी आपको प्रॉब्लम हुई है, इतनी आपको तकलीफ हुई है, आपने अपनी मर्जी से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को दिया है। तो अब आपको इस रिलेशनशिप के अंदर इतना कुछ करने के बाद में भी समवेयर यू आर नॉट हैप्पी समवेयर। ओके, अब आपको कुछ नया, कोई नई कुछ खूबसूरती, कोई नई मुस्कुराहट, कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच करे, या कोई अगर आप सिर्फ ये भी कहें कि लाइफ में आगे जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे देखो, नई खुशियों की तरफ देखो, समवेयर अगर आपको कोई ये भी बोलता है कि आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो इस रिलेशनशिप में से, थोड़ा सा ये मैनिपुलेटिव पर्सन है इसको छोड़ दो, अगर कोई कुछ आपसे ये कहता है तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज आपको इतने दर्द और इतने जख्म मिल गए हैं रिलेशनशिप के अंदर कि एक्चुअली अब आपका फोकस पेन की तरफ चला गया है। अब जब तक आपको अब कुछ अच्छा होता है तो आपको घबराहट होने लग जाती है कि ओके व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ओके, सो समवेयर आप भी समवेयर आप और आपके पर्सन, और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की वजह से आपका जो माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है वो कुछ इस तरीके का हो गया है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो अब है कि आपको क्या मिल रहा है एक्चुअली इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल क्या रहा है। एक्चुअली आप रिलेशनशिप में अभी भी देना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में बहुत कुछ देना चाहते हो, अभी भी आपकी इच्छाएं हैं कि आप बहुत कुछ दें रिलेशनशिप में, लेकिन समवेयर यू आर टेकन अ बैक, समवेयर यू आर इन शॉक, समवेयर यू डोंट नो कि आप अपने पर्सन को अप्रोच करेंगे, वो किस तरीके से आपको, वो क्या कहे, वो किस तरीके से आपको झटक दे, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको क्या मिल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको अब क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, सो हमारे पास में सो यू हैव सम ऑफ यू, मैं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, एक्चुअली भी नहीं हो, दिख भी नहीं रहे हो आप खुश। शुरुआत में बहुत खुश थे, बाद में वो खुशी एकदम ऐसे उसका ग्राफ नीचे आता गया। सो आप अब इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कैसे करनी है। वी हैव 8 ऑफ कप्स हियर, आप साइलेंट हो, आप चुप हो गए हो, आपको दर्द है, आपको तकलीफ है, आपको स्ट्रेस है, अब आपको समझ नहीं आ रही है कि मुझे रिलेशनशिप में एक्चुअली करना क्या है, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रही है। समवेयर आपके पार्टनर आपको इतना खुश नहीं रख रहे हैं, समवेयर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी दुनिया में खुश हैं और आपको भूल गए हैं। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, आपकी क्या इच्छाएं हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपकी क्या इच्छाएं हैं। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में जा कर के उनके साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, उनसे डिस्कस करना चाहते हो सिचुएशंस को लेकर के, जो भी हुआ रिलेशनशिप के अंदर, जो बैलेंस चाहते थे आप रिलेशनशिप को, जिस तरीके से आपका ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस तरीके से ये रिलेशनशिप इस वक्त अब नहीं है, तो आप जस्टिस चाहते हो रिलेशनशिप के अंदर, आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि आप अपने दिल के जो आपकी जो हार्श फीलिंग्स हैं, जो आपको दर्द मिला है, जो आपको तकलीफ मिली, समवेयर आप उसको बताओ अपने पार्टनर को, ये आपके मन में फीलिंग्स हैं। एंड व्हाट इज द आउटकम, आउटकम वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप के अंदर अपनी ही दुनिया में बिजी है और वो प्रोबेबली आपके पर्सन है, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में समवेयर यू आर लॉस्ट, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर लाइफ,
आपके पर्सन अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेकर के। बाकी जो मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं वो रिलेशनशिप के अंदर, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अपना ये रिलेशनशिप आपके साथ चलाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत था, लेकिन अब वो बैलेंस नहीं रहा है। अब वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चाहते हैं। उन्हें आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो ठीक है, मैसेजेस करने हैं तो ठीक है, नहीं करने हैं तो ठीक है। समवेयर उनका कहना यही है कि वो अपने अपने काम को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के और अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो आउटकम में यही है आपके लिए भी। मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप के ऊपर अब फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को खुद को बनाने की कोशिश करें। ओके, डोंट फोकस 100% ऑन योर पर्सन, लेकिन अपने आप को हील करें, अपने आप को। अब आप भी बहुत रिजिड हो गए हैं, अब आपको भी तकलीफ है, आपको भी दर्द है, लेकिन समवेयर यू आर नॉट गेटिंग इट। समवेयर आप अपनी लाइफ में अब बुझते जा रहे हैं, समवेयर यू आर लाइक जस्ट गोइंग डाउन इन योर लाइफ। सो आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये लग रहा है कि प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 15 डेज वो यही कहेंगे कि वो काम को लेकर के एक्सट्रीमली बिजी हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। प्रोबेबली वो स्ट्रेस्ड आउट हैं काम को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के। तो ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। तो चलिए हम पूछते हैं कि इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके पर्सन क्या एक्शंस लेंगे। सो इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ओके, आप लोग भी डे ड्रीमिंग करते हो, आप लोग भी चीज़ों को, पास्ट में किस तरीके की सिचुएशंस थी उसको वापस रीबिल्ड करते हो अपने माइंड में, अपने दिल में। तो चलिए आपके पर्सन इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ, रिलेशनशिप की तरफ। सो मेरी विंडो पे ना एक बहुत प्यारी सी बर्ड आकर के बैठी है, जिसकी आवाज़ आपको अभी सुनाई दे रही होगी। वो क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ इन द नेक्स्ट 15 डेज। करंट सिचुएशन में हमारे पास में आया है ऑर्डिनरीनेस एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। दूर से ही देख रहे हैं आपको, पास में आकर के इंटरेक्ट करने में अभी थोड़ा सा टेंशन लग रहा है उन्हें। आप में से कुछ लोग अभी थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, दोनों कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। इट कैन बी अ फिजिकल डिस्टेंस, इट कैन बी इमोशनल डिस्टेंस इज वेल। ओके, सो वो क्या एक्शंस लेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज। हमारे पास में आया है इनर वॉइस, वी हैव कॉम्प्रोमाइज, वी हैव द रिबेल, वी हैव सप्रेशन एंड वी हैव शेयरिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है ऑर्डिनरीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो समवेयर आपके जो पर्सन है वो दूर से ही आपको देख रहे हैं, प्रोबेबली स्टॉकिंग कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या वॉट एवर, फेसबुक, व्हाट्सएप। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि वो अभी इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, सिचुएशंस को लेकर के। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है कि अगर बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है देन ऑल्सो दे थिंक अ लॉट। फिर वो बात कैसे करनी है, आपको किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से बताना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। सो समवे दे डू थिंक अ लॉट। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ आपको करना है, उनको नहीं करना है, ये उनके माइंड में है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक साथ 2 लोगों को डील कर रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है उनकी लाइफ में। प्रोबेबली दे आर मैरिड, प्रोबेबली उनकी फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है,
वर्क प्रेशर हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, तो आपके अलावा भी कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड हमारे पास में आया है। प्रोबेबली आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचते हैं, समवेयर दे डू थिंक अ लॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, आपसे बात करना, आपके सामने आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, लेकिन ईगो आ जाता है स्ट्रांगली। वी हैव द रिबेल, मतलब रिबेलियस एनर्जीज आ जाती है, मेरी पसंद से होगा, मैं जैसा चाहूँ वही होना चाहिए, मेरी इच्छाओं के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का ईगो बहुत हो जाता है, बहुत मैस्कुलिन टाइप की एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है यहाँ पर। ये सिचुएशन मुझे लग रही है। सो डजेंट मैटर अगर आपके जो पार्टनर है वो फीमेल है तो फेमिनिन है, मैस्कुलिन एनर्जी मैंने ऐसे कहा, तो डजेंट मैटर कि अगर वो फीमेल है, पर ईगो हो जाता है खुद में, आई एम समथिंग, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं जैसे चाहूँ उस तरीके से तुमको झुकना है, तो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, खुद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन मेल फीमेल वो जो भी हैं, कहीं हद तक वो आपको या तो बहुत सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या हाल फिलहाल वो खुद बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जीज में है। ये मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने प्रोबेबली काउंटर किया है अपने पार्टनर को, आपने उनके साथ में कुछ बात करी है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। पहला आपने सिर्फ बात करने के विचार से की थी, लेकिन वो जो एंडिंग हुआ है वो बात मतलब आपके ऊपर हावी होकर के बैठना चाहते हैं, इस सिचुएशन के अंदर है, तो वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं या लिमिटेड बात करने की कोशिश करें। जब भी बात करने की कोशिश करें आपके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहने की कोशिश करें कि आपके ऊपर प्रेशर बने। सो क्या एक्शंस लेना चाहते हैं वो? एक्शंस में मुझे लग रहा है कि आपको सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आप दबते जाओ उनके सामने, वो जैसा चाहे वैसा आप करते जाओ। प्रोबेबली वो आपको एग्जाम्पल्स भी दे रहे होंगे कि सामने वाला व्यक्ति है या XYZ व्यक्ति, कोई फ्रेंड है या कोई और दूसरा व्यक्ति है, वो इस तरीके से करता है, रिलेशनशिप को इस तरीके से बैलेंस करते हैं, एग्जाम्पल्स दे करके ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करी जा रही है आपको, ये मुझे लग रहा है। क्या एक्शंस लेंगे? आपके पास आकर के शेयरिंग करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास में बहुत अच्छा कार्ड आया है शेयरिंग। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, in other decks this is Queen of Pentacles. ओके, मगर यहाँ पर हमारे पास में शेयरिंग है विच इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ फायर। सो एंगर को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है आपको और आपके पर्सन को, दोनों को। कुछ बात ऐसी हो सकती है एग्रेशन में आकर के कि आप दोनों कह दें और फिर डिस्टर्ब एनर्जीज में चले जाएं। ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके सामने आकर के अप्रोच करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ हद तक अपनी जो इच्छाएं हैं उसको आपके ऊपर ज़्यादा हावी रखेंगे, उनको क्या करना है, उनकी कैसी इच्छाएं हैं, उनकी कैसी फीलिंग्स है, उसको आपके ऊपर हावी रखेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है, आपको ज़्यादा समझना चाहिए, इस तरीके की बातें करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपको अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। ये सारी सिचुएशंस यहाँ दिख रही है। अप्रोच डेफिनेटली करना चाहेंगे, बात करना डेफिनेटली चाहेंगे आपकी तरफ, लेकिन फायर के साथ में, गुस्से के साथ में, पोलाइटली, प्यार से, मेरी गलती हो गई, इस तरीके की एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में ला करके ही वो आगे बढ़ना चाहेंगे। ये तरीके की रीडिंग मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स को देख करके फील हो रही है। ठीक है, डेफिनेटली आना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे। समवेयर दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि पैचअप कर लें, अगर नाराज़गी है तो उस चीज़ को कैसे सेटल कर लें, मना कैसे लें। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके भी माइंड में बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करना है, जो भी करना है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको बिना परेशानी के मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।